कम उम्र का कवि है। मेरा आशय पदम अलवेला से है। मैं उनको सुनवाना चाहता हूँ, इसलिए सुनवाना चाहता हूँ कि हमें तो आप अगली साल भी सुन सकते हो। ऐसा नहीं वो 100 साल तक जिएंगे, आप गलत सोच रहे हैं, मुझे पूरा भूलने नहीं दिया आपने। आप एक बार सर ताली बजाइएगा। सर हंसने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबूजी मेरी तरफ बड़ी घूर के देख रहे हैं, बिल्कुल मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं। सर मैं गंजेपन की बात कर रहा हूँ। साड़ू भाई का मतलब होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए 2 ग्राहक। बिल्कुल मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे भूखा ब्राह्मण भोजन की थाली को देखता है। आदमी के जीवन में केवल 2 ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं, या तो माँ या पत्नी। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। ताली बजाओ नहीं, हाथ ऐसे ही रह जाएगा। पत्नी हाथ फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। उधर बाबूजी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। एक बार आप ताली बजा दीजिएगा, हंसिएगा, मस्ती लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। भाई साहब बिल्कुल हमारा तुम्हारा अगर फोटो खींचा जाए तो नेगेटिव से पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका सगा भाई है। सर आप मेरी तरफ इस तरह घूर के मत देखिएगा। मैं अपनी बीवी का सताया हुआ हूँ। जब भी मुझे कोई घूर करके देखता है तो ऐसा लगता है कि मुझे फिर बर्तन मांजने पड़ेंगे। सर मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ। सरकार चाहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मेरे घर में जो मेरे ससुर की बेटी है, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ कि उससे मुझे बचाओ। बाबूजी मैं सत्य बता रहा हूँ, मेरी जो ससुर की बेटी है इतनी संस्कारित है कि उससे संस्कारित महिला मैंने संसार में नहीं देखी। बाबूजी बिना चप्पल पहने मंदिर जाती है। दीदी मैं सही बता रहा हूँ, बिना चप्पल पहने मंदिर जाती है, लेकिन लौट के बिना चप्पल पहन के नहीं आती। दीदी मैं सही बता रहा हूँ, इतनी संस्कारित है कि खाना बनाएगी जब भी तो 2 रोटियां जरूर बनाएगी। पहली रोटी गाय की, बाद की कुत्ते की। आप भी बनाती होंगी, संस्कारित महिलाएं बनाती हैं, वो भी बनाती है। लेकिन मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ न वहाँ गाय आती है न कुत्ता आता है। शाम को मैं ही आता हूँ, फिर दोनों रोटियां गर्म करके मेरी थाली में ही सरका देती है। ऐसा क्यों करती है अच्छी तरह से जानता हूँ, जिससे मैं गाय की तरह सीधा बना रहूं और कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछ खिलाता रहूं। हालत तो तुम्हारे भी ऐसे ही है। सच बता, हाल तो सबके अपने अपने घर में एक जैसे ही है। महिलाओं के सामने दीदी मैं सही बता रहा हूँ, उसकी तो अदाएं अजीब हैं। एक दिन शीशे के सामने मेरी वैल्यू क्या है? अगर आपकी भी यही देव योग से हो तो इसमें मेरी क्या कसूर हो सकता है? मेरे तो अपनी वैल्यू बता रहा हूँ। एक दिन शीशे के सामने खड़ी, ड्रेसिंग टेबल के सामने, और उसने श्रृंगार करना शुरू किया। और बीच बीच में जब महिलाएं जैसे कोई काम करें तो बीच बीच में फिल्म का कोई गीत गुनगुनाती रहती हैं। जैसे बर्तन मांज रही हो तो अपनी धुन में लगी रहती हैं। जिया बेकरार है, इस तरह के गीत जो गाती रहती हैं। वो श्रृंगार कर रही है। मेरी तरफ आप देखिएगा, ये दृश्य काव्य है। आप देखेंगे और मेरी वैल्यू आपको पता चलेगी कि मेरी घरवाली, मेरे ससुर की बेटी की नज़र में मेरी क्या वैल्यू है। उसने श्रृंगार करना शुरू किया और गीत गुनगुनाना शुरू किया, लिपस्टिक उठा के ओठों पे लगाते हुए, जिया बेकरार है, जिया बेकरार है, छाई, मांग भरते हुए, छाई ये बहार है, और अपने रूप पर खुद ही मोहित हो गई। ये संसार में सौभाग्य केवल स्त्री को मिला है, किसी दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं करती, अपने रूप पर खुद ही मोहित हो जाती है। तो वो भी अपने रूप पर मोहित है। दीदी आप भी ताली बजाइएगा, मैं आपके मन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने घर की बात बता रहा हूँ। और आप अपनी वैल्यू देखना, मुझसे मेल करना। जिया बेकरार है, छाई ये बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार। ताली बजा, मैं ऐसे इंतजार। तो सर जो है अपना होली है, बुरान मानो होली है, मस्ती आप जिएगा। मैं अलवेला जी को सुंदर सी पैरोडियों के लिए मैंने कहा था कि वाह वाह चैनल पर जितने कार्यक्रम, जितने शो, अनिल भैया इस बात के साक्षी हैं कि सबसे अधिक शो
आदरणीय शैलेश जी ने जो प्रसारित किए वाह वाह चैनल पर, वो सबसे अधिक चैनल शो जो है आदरणीय पदम अलवेला जी के थे। वैसे तो कोई दूरदर्शन पर आज जो चैनल चल रहे हैं, चाहे आज तक हो चाहे इंडिया टीवी हो, तमाम चैनलों पर आप अलवेला जी को देख सुन पाते होंगे। आज बिल्कुल आपके समक्ष हैं, उनको खूब सुनिएगा, मस्ती से सुनिएगा। और मैं तो इनको प्रेम का देवता तक मानता हूं सर। ये इतना प्रेम करते हैं अपनी अलवेली से, इतना प्रेम सर, मैं बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल दो, चाहे सीरी फरहाद का, चाहे लैला मजनू का, सब एग्जाम्पल बौने पड़ जाएंगे। ये अपनी अलवेली से इतना प्रेम करते हैं। इस बात का मैं साक्षी हूं। एक दिन अलवेली जी बीमार हो गई, खाए नहीं, पिए नहीं, चले नहीं, फिरे नहीं, उठे नहीं, बैठे नहीं। अलवेला जी परेशान, प्यार इतना करते तो चारपाई के बगल में कुर्सी डाल ली, नमज पकड़ के बैठे रहते। अलवेली ठीक ही नहीं हो रही, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, अलवेली जी ठीक ही नहीं हो रही। एक दिन इनके पोते ने, बेटे ने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला, किक मार के मोटरसाइकिल को लेके चला गया। तो अलवेला जी की तंद्रा जागी कि अगर ये लोहे की मोटरसाइकिल पेट्रोल से चल सकती है तो क्यों न मैं अपनी अलवेली को एक पेट्रोल का इंजेक्शन लगा दूं, तो ये जरूर चलेगी फिरेगी। पेट्रोल पंप से पेट्रोल मंगाया, डिस्पोजल सिरंज में इंजेक्शन भर के चारपाई पर रख लिया कि जैसे ये करवट लेगी, सोने की कोशिश करेगी तो मैं चुपचाप इंजेक्शन लगा दूंगा। अलवेला जी को जैसे ही मौका मिला, पेट्रोल का इंजेक्शन जट अलवेली को लगा दिया, और जैसे ही पेट्रोल शरीर के अंदर पहुंची, मारे जलन के अलवेली चारपाई पे से खड़ी। कभी कमरे में इधर भागे, सर ठाके के लिए तैयार रहना, कभी कमरे में इधर भागे, कभी कमरे में उधर भागे। और अलवेला जी बैठे बैठे सोच रहे 75 की हो गई, लेकिन एवरेज तो अब भी पूरा ही दे रही है। तो हमारे अलवेला जी का एवरेज बरकरार है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस उत्सव को महोत्सव बनाएंगे आदरणीय पदम सिंह अलवेला। हेलो, आवाज आ रही है ना? स्वागत। ठीक आ रही है? हाँ, वही कह रहा हूँ। ठीक है। ये हाँ भैया जी, बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है, और ये जो कह रहा है इसके लिए इतना ही कहूँगा। पहले तो इसने मुझसे ये कहा कि पहले अलवेला जी को सुन लो, हम तो फिर भी सुना देंगे, इनका कुछ पता नहीं है। लेकिन अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, महावर सेवा मंडल के लोगों को नमन करता हूँ। अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मुझे बताना। हे विचित्र भगवत गति, हे विचित्र भगवत गति, ठीक लीजिए मान। और बुढ़ा यूं ही बैठा रहे, ऊपर उठे जवान। क्या कोई गारंटी है? वाह 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 अलवेला जी, और इतनी बकवास कर रहा है। वैसे तू तो है मेरा, सुन ले लठ, स्वागत। वैसे तो तू है मेरा, क्या बात है, काफी गहरा फ्रेंड, पर ज्यादा बक बक मत करे ओ लठिया के हस्बैंड। जिंदाबाद दद्दू, वाह वाह वाह, कमाल। तो भैया, हाँ, और मैं बताऊं जीने की बात। स्वागत। अग्रवंशी जी, ये सुन लेना जरा पंक्तियां। किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है? सर किसी को पता है? किसी को पता नहीं। किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है? ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है, ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है। प्लेटफॉर्म वो परलोक का खाली नहीं अभी, मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है। वाह 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 अलवेला जी, जिंदाबाद। अभी आउटर पे है, वाह 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 वाह, प्लेटफॉर्म खाली नहीं है। वाह, मेरा बुढ़ापा एक्टिव है एकदम, मेरा बुढ़ापा एक्टिव है एकदम, अब भी एनर्जी बिल्कुल नहीं है कम। क्या बात है। और प्यार मोहब्बत के चक्कर में अब भी रहते हम, पर लगती लगती बुढ़ापे में थोड़ी सी शर्म। वाह वाह अलवेला जी, अलवेला जी, कौन कहता है बुजुर्गों में प्यार का सिलसिला नहीं होता? तुम्हारी इन हरकतों को देख करके बंदा जितना बूढ़ा होता है उतना ही ऊ तो होता चला जाता। बिल्कुल होता है साहब।
लेकिन भैया कौन कहता है कि बुजुर्गों में प्यार का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तो जब तक मजा नहीं देता कि जब तक पिलपिला नहीं होता। लेकिन लठ सुन ले, स्वागत दद्दू। उम्र जरूर 85 साल की है, लेकिन दिल अब भी जवां है। वाह। और जवां दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफेद वालों की ऐसी तैसी। क्या करेगी, क्या करेगी? हंसता खिलता बचपन बीता, वाह बीती वो तरुणाई है, वाह। और जीवन भर कालिख धोई जब जरा सफेदी आई है। जीवन भर कालिख धोई जब जरा सफेदी आई है। कुछ भी कर लो ये मन भर लो जब तक जो जवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। क्या बात है? ये है बुढ़ा साहब। वाह 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 वाह। मैं तो आदरणीय प्राइमरी में टीचर रहा, बहुत बड़ा पद कोई नहीं था, प्राइमरी में अध्यापक था। कक्षा 2 में मात्रा सिखा रहा था। वाह। मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया, मैंने कहा बताओ लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी? कोई नहीं बोला। एक खड़े होके बोला अम्मा साहब। मैंने कहा छोटी की लगेगी क्या बड़ी की लगेगी? तो बोला अम्मा साहब पहले लड़की दिखाओ। छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी होगी तो बड़ी की। अरे तालियों से मात्रा लगा दो जरा, क्या बात है। वाह 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 वाह। फिर मैंने पूछ लिया कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बोले माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए तब से रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन एक बेटी का जवाब, एक लड़की थी उससे मैंने पूछ लिया, मेरी बेटी तुम बताओ राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें क्या सीख है? बोले माँ साहब तो इसमें तो बहुत बड़ी सीख है। कि बता क्या सीख है? बोलो देखो माँ साहब राम जी बन गए तो ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई इसमें तो बड़ी सीख है। माँ साहब तुम ही बताओ जब घर में 3 सास हो तो जंगली ठीक है। अरे वाह 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 अलवेला जी जिंदाबाद। तब कहता हूँ क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? स्वागत है। वाह। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? ओ वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, ओ वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। क्या बात है अलवेला जी। भैया मेरी आवाज तो इसका वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा सा। बैलेंस के लिए तालियां चार्ज कर दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है साहब। स्वागत है। देखिए सहज सरल अब आप हैं, सहज सरल सब आप हैं, और काम करें निष्काम, और महावर सेवा मंडल को मेरा बारंबार प्रणाम। जिंदाबाद अलवेला जी। बारंबार प्रणाम करता हूँ। और महावर वैश्य समाज की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जिंदाबाद। अग्रवंशी एक दो और सुना दूं? स्वागत है। अरे एक का तुम 2 सुनाओ। सज धज के गोरी चली, सज धज के गोरी चली, लेकर हरि का नाम। सज धज के गोरी चली, लेकर हरि का नाम। ओ आशा की थी राम की, मिल गए आसाराम। क्या और कर्म उजागर हो रहे, ओ बाबा हैं भयभीत, ओ हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरमीत। जिंदाबाद अलवेला जी। बेटियों आपके लिए एक दोहा पढ़ता हूँ, स्वागत है। इस पर ध्यान देना सब बेटी। मात पिता पति छोड़कर, वाह। मात पिता पति छोड़कर
आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए, घर ही तीर्थ धाम। कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या बात है अलवेला जी, जिंदाबाद। इनकी सेवा कीजिए, घर ही तीर्थ धाम। जिंदाबाद अलवेला जी। अंतिम दोहा पढ़ रहा हूँ। ब्रज का माहौल है, ब्रज से आया हूँ, ब्रज की भाषा में पढ़ता हूँ। भाई साहब, कहा मेरा तुम मानियो, मानोगे ना? सब मान लेना जरा प्लीज। कहा मेरा सब मानियो, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो, बातें झगड़ो मत करे, जो तोते तंगड़ो हो। ये ध्यान रखना। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये कहता है मुझसे कभी कभी कि तुम बाहर बरांडे में पड़ी रहती हो, अलबेली से बात करोगे, बुढ़िया से बात करते हो, तो क्या करते हो? मैं सुन ले लठ, मैं तो बाजार से एक पूजा की घंटी ले आया हूँ। अलबेली के कान में कह दिया कि घंटी बजा दूँ तो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ, और घर वाले समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। सर सही कह रहा हूँ, मैं तो घंटी बजा देता हूँ, वो आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है, लेकिन फिर नहीं माना क्योंकि ये लट्ठ है। फिर बोला साहब बुढ़िया का भी तो मन करता होगा, बुढ़िया क्या करती है? देखिए मैंने कहा मैं घंटी भी नहीं बजाता। जब बुढ़िया देखती रहती है घंटी नहीं बजी तो खाम खां आती है मुझसे के देखो जी ऐसा लगे हो घंटी बजाई का। क्या बात है अलवेला जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आपकी उम्र के जितने बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं वो सब हंस रहे हैं। बिल्कुल हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे। सुनिएगा, घर पे मथुरा, वाह। तो जब चलो ना, कहाँ जा रहे हो? मैंने मथुरा, बहुत शानदार कार्यक्रम है, महावर वैश्य सेवा मंडल का कार्यक्रम है। पवन आनंद किधर है भाई? पवन आनंद ने बुलाया है। तब बोले तुम जा रहे हो तो एक बात मेरी कह दी हूँ, स्वागत। अब मैं तो उसका आज्ञाकारी पति हूँ साहब। आप जानते हैं कि पति में छोटी की मात्रा होती है और पत्नी में बड़ी की मात्रा होती है। पत्नी जो पति पर रहे तनी वो पत्नी होती है। क्या बात है। और जिसके हंसने पे लग जाए बैंड वो हस्बैंड होता है, ऐसा ही नहीं। वाह। और तीसरा तर्क आपकी तालियां, ईमानदारी की तालियां। पति और पत्नी मिलकर बनते हैं दंपति, जब तक दम तब तक पति, और सब मामला बेकार है। तब सुनाता हूं साहब। स्वागत है अलवेला जी। मेरे जैसा इस उम्र का गीत, स्वागत। यानी मैं परिवार की कविता करता हूं, सुनिएगा। इस उम्र का गीत घर में आपके भी दादाजी होते हैं, लेकिन मेरे जैसा और अच्छे अच्छे दादाजी बैठे उन जैसा हो तो घर में बहुत आनंद होता है। तब मैं बात करता हूं। मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह क्लेश का रोग। ऐसा बुढ़ा हो तो कभी घर में क्लेश नहीं होगी। कैसा होना चाहिए? क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। मेरी तरह क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। और बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। क्या बात है, वाह। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी ज्यादा आपको अगर प्राप्त करना है सुख तो इतना कर लो, हाँ में हाँ मिलाती रहो। भैया ठीक है, क्या करें, हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक्क माल खाते रहो। अरे खाना तो जो बहू ने बनाया है, क्यों तारीफ करते, कल और ज्यादा अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। और जरा सी नाउन करके तो बहू कही डोगरा की जीभ बड़ी लप लपा रही है। सही कही है मैंने। अरे तो बेटियां तुम्हें एक बार ताली तो बजा दे, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक माल खाते रहो और वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। ये बुढ़ा वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए
और अंतिम पंक्ति बहुत ईमानदारी की हो तो ऐसे नहीं तालियां ऊपर हाथ उठा के बजनी चाहिए। वाड़ी में अभी एडवांस बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले सुनिएगा फिर बजाइएगा। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। क्या बात है अलबेला जी, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, कमाल की पंक्ति है भाई, वाह 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 वाह। आज से 60 साल पहले मेरी शादी भई साहब, घर में जो आई वहाँ को नाम हो चमेली, बड़ा खुशबूदार नाम हो। जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो वो अलबेली हो गई, डॉक्टरी मास्टर की मास्टरनी, सेठ की सेठानी, ऐसे ही अलबेला की अलबेली हो गई। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, देखिएगा, एक एक गीत का आनंद लीजिएगा। अंतिम गीत है अकरमण सिंह जी, सुनिएगा। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, और क्या दिखला दूँ आपको वो घंटी वाला सीन। घंटी वाला सीन दिख रहा हूँ। घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली साहब, प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। वाह, प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अजी प्रियतम तो प्रियतम है। नहीं उम्र का कोई बंधन, अजी प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती, और हम दोनों का हर सपना जज्बाती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। तालियों के साथ। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। जाती है। और साहब स्वागत है। ईमानदारी से बाबूजी, ऐसा होता हो आपके यहाँ भी तो ऐसा करना जैसे मैं कह रहा हूँ। सब मेरी उस उम्र में जाने वाले लोगों से कह रहा हूँ, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है। बुढ़े बूढ़ियों में बहुत जल्दी हो जाती है, मैं ठीक कह रहा हूँ ना मैं? तुम तो नाव लड़त कहूँ ज्यादा। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, क्या बात है। मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। वाह, मैं ही तो उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, क्या बात है। धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। अगली पंक्ति बहुत शानदार लिखी है। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है, घंटी सुनती दौड़ी दौड़ी आती है। बेटे तालियों के साथ। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। और साहब, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। वाह सर, ऐसा ही जीवन जीना है। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो,
छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, वाह बुढ़िया की, हाँ। बुढ़िया ही, उसकी है एक सहेली और नाम राम ढकेली। उसकी है एक सहेली, वाह। अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। और क्या करती है अलबेली? मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। और साहब अंतिम है, अलवेला जी जिंदाबाद। गीत का अंतिम है लठ जी। स्वागत अलवेला जी, वाह। और हमारा भी अंतिम ही है साहब। नहीं अच्छा, धन्यवाद आपको। गीत का अंतिम है, और अंतिम को मैंने किस तरह से कहा है, जोरदार तालियां आपकी बाद में चाहूंगा। एक एक पंक्ति सुनिएगा अंतिम का क्या है। अब खेल रहे हम दोनों, सुन लो भैया, अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। क्या बात है। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं, इसके डर से भी डरती। मैं आउट ना हो जाऊं, इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। लेकिन तालियां तो अब सबकी बजेंगी, तालियां जोर से बजेंगी। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस अंपायर की उंगली उठ ना पाती उसकी। क्या बात है अलवेला जी, वाह वाह वाह, कमाल की पंक्ति है, वाह वाह वाह। उस अंपायर की, अर्थात क्या दर्शन, अंपायर की उंगली उठ ना पाती है। नहीं बनावट कोई ठेठ देहाती है। 7 जन्म के 7 वचन निभाती है। जोरदार तालियों से घर का नाम चमेली, सब कहते ही अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नवेली। खो जाती है अजीब, खो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो गुरुवंशी। या पुलिस का क्या मतलब है? अच्छे लोग बैठे हैं, मजे ले रहे हैं। पुलिस मत बुला। ये देखिए, एक पैरोडी छोटी सी सुना रहा हूँ मैं, जो बहुत मशहूर हुई है। अगर यूट्यूब पे आप देखेंगे तो इसके कम से कम 16 मिलियन व्यूज़, और ये जो मैंने सुनाई है इसके 70 मिलियन है। आप देख लेना अलबेला जी के, ये देखना। सुना, एक पैरोडी सुना चाहता हूँ। बेटियाँ बैठी हैं इसलिए सुना रहा हूँ। कहना कि बुढ़ा आया था तो कुछ कह के चला गया। मैं ऐसी कविता सुनाता हूँ जो संदेश दे और घर में आनंद करे और सब परिवार के साथ बैठ के सुन ले। वो कविता होती है जो मेरी कविता है। देखिए, ये पिछले दिनों आप गीत सुनते थे, फिल्मी गीत आते थे जिनका कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन हम गाते थे, गुनगुनाते थे। पिछले दिनों एक गीत आया था, आपने भी गुनगुनाया होगा कि धरती पे तू जहाँ भी रहेगी तेरी खुशबू से ही मैं पहचान लूंगा। जहां तक मेरी आवाज आ रही है उन लोगों से तालियां बजा करके निवेदन करें, क्योंकि आपका कार्यक्रम आप सजाएंगे तभी ये बेहतर होगा। हम अलवेला जी को एक ब्रज का छंद सुना के शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा ब्रज का छंद है। 4 ब्रज के नौजवान आपस में बातचीत कर रहे। चो भैया, हमारी तुम्हारी शादी हो तो है व्यवहारी पत्नी कैसी होनी चाहिए? पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपनो अपनो, अपनी अपनी पसंद है। चारों को क्या पसंद है? ब्रज भाषा का छंद है जो बहुत मशहूर हुआ। बार सुनाता हूँ मैं।
पहलो बोलो मोहि मिले ब्रज की नवेली नार लहंगा फरिया भारी गोरी गोरी ग्वालिनी सी हो। वाह ये पहला है। पहलो बोलो मोहि मिले ब्रज की नवेली नार लहंगा फरिया भारी गोरी गोरी ग्वालिनी सी हो। और दूजो कहे भूरी भारी तीखे नैन नक्सवारी सूद साड़े मोहड़े पे शुद्ध सालनी सी हो। और तीजो बोलो उग्रवाद को जमानो आयो यार काली कलूटी कोई कंकालिनी सी हो। यहाँ तक भी समझौता है। काली कलूटी कोई कंकालिनी सी हो। और चौथा पीठ छाती आह भरे भर न्यों कहे क्वारो ही मरूंगो के तो हेमा मालिनी सी हो। तब सुनाता हूँ साहब, सुनिएगा। इसका मतलब है को मथुरा का ही होगा। मथुरा का ये हाँ तभी सांसद बना देगा। सुनिए साहब, क्या धरती पे तू जहाँ भी रहेगी तेरी खुशबू से ही मैं पहचान लूंगा। मेरे का कोई कुत्ता उत्ता है यार खुशबू से ही पहचान लेगा। बेटे ये कोई गीत है। एक गीत आया था बाबूजी हमारे आपके ज़माने का था, इस दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, जैसे दिल नहीं हो जनता दल हो टूटता ही गया टूटता ही गया। और एक गीत में तो मुझे इतनी हंसी आती है कि जिगर से बीड़ी जला ले पिया जिगर में बड़ी आ गए। अब आप बताइए जिगर से बीड़ी जलती है बीड़ी से जिगर जलता है, उल्टा लिख रहे हैं। वाह। लेकिन एक जो गीत आया झलक दिखला जा और एक बार आजा आजा आजा, मैंने कहा ये भी कोई गीत है। झलक दिखलाने से एक बार के आने से क्या होता है, ऐसा प्रेमी तो जीव भर रोता है। अरे लिखो तो ऐसा लिखो जैसे पद्म अलविदा लिखता है। मैंने कैसे लिखा, उन्होंने कैसे लिखा झलक दिखला जा एक बार आ जा, मैंने कैसे लिखा अग्रवंशी जी आपकी पसंद है और सुनिएगा। स्वागत स्वागत दद्दू। खुला दरवाजा, यहाँ तो खुला हुआ है। खुला दरवाजा खुला दरवाजा और चाहे जब आजा 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 चाहे जब आजा 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 आजा। सुनिएगा। केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी। माना हुआ लवर हूँ लवर लवर नहीं करता, माना हुआ लवर हूँ लवर लवर नहीं करता, और एक बार के आने से ही मन तो नहीं भरता। पिलाऊं माजा एक बार आजा खुला दरवाजा। इनक्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर अकाल पड़ेगा। इनक्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर अकाल पड़ेगा। अपनी नई पीढ़ियाँ शादी को तरसेंगी, तुम ही बताओ दुल्हन क्या ऊपर से बरसेंगी। बजे ना बाजा बजे ना बाजा फिर यहीं पे आ जा खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा। ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है। अपनी नई पीढ़ियाँ शादी को तरसेंगी, तुम ही बताओ दुल्हन क्या ऊपर से बरसेंगी। बजे ना बाजा। अंतिम है साहब, बेटियाँ आपकी तालियां चाहूँगा। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है ना। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, और बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। आंगन में गूंजेंगी जब बेटी की किलकारी, बैक उठेगी देखो हर आंगन की फुलबारी। सुन लो मेरे राजा समझ लो राजा फिर यहीं पे आया खुला दरवाजा। जोरदार तालियों के साथ दल बेला को विदा कीजिए। जय हो जय हो साहब, जय हो जय हो।